सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की तरफ से कराए गए करोड़ों के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीनों विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आशा के अनुरूप ही आएंगे। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता की भूखी है, जो लोकतंत्र को ताक पे रखकर सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन उसकी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी। मंत्री उदयलाल आंजना से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं और जिस तरह से चित्तौड़गढ़ में लगातार नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों की आधारशिला रख रहे हैं, साथ ही देखा जाए तो आज शहीद दिवस है भगत सिंह जी का और उनके माल्यार्पण भी किया है। इसी बीच 3 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। तीनों विधानसभा उपचुनावों के परिणाम किस तरह से रहने वाले हैं जानने की कोशिश करेंगे। सब 3 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप उपचुनावों को? आशा के अनुकूल रहेंगे तीनों चुनाव। वहाँ काम किया है हमने, लोगों में आस्था है। राजसमंद का मैं प्रभारी हूँ। साड़ा भी एक दिन गया था और सुजानगढ़ गया नहीं, लेकिन जो सूचना आ रही है वो अच्छी आ रही है। तीनों जगह चुनाव हम जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। कैंडिडेट का चयन जो होना है वो किस आधार पर किया जाएगा? पार्टी में किस तरह से कैंडिडेट का चयन के लिए हमारे वरिष्ठ नेता रोज मंथन कर रहे हैं। कल भी जयपुर में आए थे अजय माखन साहब और सीएम साहब वहीं हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी वहीं हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके टिकट का लगभग बड़े नेताओं ने आपस में चर्चा करके फाइनल कर दिया और अच्छे चेहरे सामने आई हैं। आपसे छुपी नहीं है ये बात, भाजपा हमेशा कहती रही है कि अब ज़्यादा दिन की सरकार नहीं बची है और कभी भी जा सकती है। जिस प्रकार के प्रचार करके भाजपा जनता के बीच जाएगी, उसमें किस प्रकार से कटाच रहे? वो लोग बेचारे सत्ता के बिना नहीं रह सकते, उनकी बीमारी है। इसलिए वो तो जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन से वो माला पहन रहे हैं कि हमारी सरकार आवे और इनकी सरकार गिरे। और इस सरकार को गिराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए, जो मेरे से जानकारी आपके पास ज़्यादा है। मुकदमे दर्ज करने पड़े, 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए के लेन देन, 35-35 करोड़ के लेन देन की बातें अखबारों में, मीडिया में, लोगों के आम जुबान पे आई है, हमारे कानों में भी पड़ी है। तो जो सत्ता के लिए इतने भूखे हों कि लोकतंत्र को ताक में रखकर सरकार, निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए सत्ता में बैठ रहे हैं, तो मन के लड्डू तो कितने भी फोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और चलेगी। लेकिन जिस प्रकार से सतीश पूनिया एक आरोप लगाते हैं कि इस गहलोत सरकार है वो सिर्फ टेप और रेप की सरकार है। अब उनका जो जनता ने उनको दायित्व दिया वो निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको करना, तो विपक्ष में है तो उनको यही बातें करनी है। लेकिन बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। एक प्रदेश अध्यक्ष की एक हैसियत होती है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक वजूद है, तो बेबुनियाद बातें उन अध्यक्ष जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो ये थे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना। इनका साफ शब्दों में कहना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो उनको ये बात तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ और भी नहीं है। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष और जिम्मेदार भी हैं, तो उन्हें बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।